वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? मुतमईन नज़र नहीं आ रही है। बहुत सारी माएँ हैं मुझे जो बड़ी मुतमईन बैठी हुई हैं और बहुत सारी माएँ हैं जो ज़रा परेशान बैठी हैं। हाँ, ज़ाहिर है परेशानी तो होती है ना, बहुत सारी परेशानियाँ हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो माँ जो ख़ास तौर पे बेटी की माँ है, अगर वो ज़रा सी भी मुतमईन नज़र आती है, उसका मतलब ये है कि उसने बेटी के पैदा होते ही तैयारी शुरू कर दी थी उसके जेवर बना के रखने की, या उसको ये क्या कहते हैं उसे, एक ये भरोसा है, ये भरोसा है कि जो मेरी अम्मा के जेवर मुझे मिले थे विरसे में और जो मेरे जेवर मैं अपनी बेटी को दूंगी, उसकी वर्थ इतनी है कि मुझे और नहीं बनाने पड़ेंगे। मगर वो माएँ जो बेटी पैदा होते ही तैयारियां शुरू कर देती हैं, चिंदी चिंदी छोटी छोटी चीज़ें जमा करके कमेटियाँ उस वक्त से डालना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि बेटी के जवान होने से पहले उन्होंने अपनी तैयारी करनी होती है। बहुत सारे लोग मुझे आज कहेंगे निदा देखो शुरू हो गई, जहेज़ पे बात करिए, इस पे बात करिए। नहीं, मैं जहेज़ पे बात नहीं करी, मैं उन चीज़ों पे बात करी जो हमारी आम माएँ करती हैं अपनी बच्चियों के लिए या अपनी बहुओं के लिए, होने वाली बहुओं के लिए, अपने बेटों के लिए। जेवर बनाना जो है एक माँ की जिम्मेदारी में शामिल होता है। उसकी रीज़न ये है कि इससे सुनहरी मुस्तकबिल भी वाबस्ता है। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा गोल्ड में करते हैं और ये वाली चीज़ ना जीन्स में चली आती है। आप इस चीज़ सीखते हैं, आपकी अम्मी ने ऐसा किया, अम्मी की अम्मी ने ऐसा किया, तो आप भी इसी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके ज्वेलरी बना के कि वो पहनने की भी काम आए और कल को अगर खुदा ना खास्ता बुरा वक्त पड़े तो आप वो ज्वेलरी लॉकर से निकाल के बेच भी सकते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे जैसे लोगों के साथ ये होता है कि मेरी तो पता नहीं क्या होता है, मैं ज्वेलरी बना के रखती हूँ, कुछ दिन लगते हैं पहनने में और वो छटपट चोरी हो जाती है, तो दिल एकदम टूट जाता है। मेरी अम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मतलब लाइक एक ज्वेलरी का पूरा किस्सा है। मेरी बहन जो मुझसे छोटी बहन है, उसकी शादी होने वाली थी। शायद मैंने आपको इस शो पे पहले सुनाया, आई डोंट नो, लेकिन मैं फिर से सुना देती हूँ। चले फिर से सुनने, कोई बात नहीं। मेरी दूसरी जो बहन है, मेरी छोटी बहन, उसकी शादी होने वाली थी। अम्मी ने सारी ज्वेलरी जो उसको देनी थी, जो संभाल के उसके हिस्से में आई थी, अपनी भी और नई भी बनवाई थी, वो सब लॉकर से निकलवाई कि जो पुरानी है उसको मैं पॉलिश वॉलिश करा के ज़रा पूरा अच्छा सा सेटअप करा लूँगी। और वो पूरा बैग अम्मी के कमरे में, बेसमेंट में अम्मी अब्बू का कमरा था, वहाँ पूरा बैग रखा हुआ था। मेहमान आ गए घर में, जिस तरह शादी के घर में मेहमान भरे होते हैं उस तरह हमारे घर में भी मेहमान भरे हुए थे। जब मेरी शादी हो चुकी थी, मैं तो उस घर से विदा होके जा चुकी थी। जब मेरी दूसरी बहन की शादी थी, मेरी अम्मी के पास जो है मेड्स नहीं थी, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था घर की सफाई करने के लिए, एकदम वो भाग गई थी। तो अम्मी ना डेस्परेट हुई हुई थी कि कोई भी मिल जाए बस सफाई के लिए, इतना ज़्यादा काम है, मैं किसी को भी रख लूँ। अम्मी ने सड़क से पकड़ के 2 मासियाँ रख लीं। हाँ, ना उनका अता पता किया, कहेंगे अच्छा मैं तुम्हारा घर देखने जाऊँगी। वो घर देखने जाऊँगी में 2-3 दिन निकल गए। तीसरे दिन जब वो मासियाँ आईं तो वो अम्मी ने कहा हाँ भैया बहुत अच्छा काम करें, दोनों मिलकर काम करें। अम्मी ऊपर थी मेहमानों के साथ, उन्होंने बेसमेंट में नीचे सफाई करने उनको भेजा। उसके बाद वो काम ख़त्म किए बगैर ही आईं और अम्मी को कहने लगी कि वो, हम बाल्टी थी उनके हाथ में और कहने लगी, पोचे की बाल्टी जो होती ना, कहने लगी कि वो मैं ज़रा यहाँ बराबर से आ रही हूँ थोड़ा सा काम करके, फिर आपके यहाँ पूरा दिन रहूँगी, आपके मेहमानों की भी खिदमत करूँगी। अम्मी ने कहा ठीक है। अब वो गई और उसके बाद वापस नहीं आई। जब वो वापस नहीं आई, अम्मी को थोड़ी सी तशवीश हुई, ये क्या चक्कर है। जब अम्मी नीचे गई, अलमारी खुली हुई, मेरी बहन का सारा जेवर घर से गायब। और उसके बाद मतलब एकदम सुन हो गई, उनको ढूंढवा रही है चौकीदार ने कहा, वो तो चली गई। वो जो बाल्टी लेकर ऊपर वो आई थी, उन्होंने डब्बे खोल खोल के सारे जेवर उस बाल्टी में डाले, उसके ऊपर पोछा ढका और बाल्टी बाहर लेके निकल गई माशाल्लाह से। तो शादी में सिर्फ कुछ 1 हफ्ता रह गया था और मेरी बहन के पास एक जेवर नहीं था जो वो शादी के दिन भी पहन सके। यकीन माने, उन्होंने सारे डब्बे, जो हमारा स्टोर था बराबर में उस कमरे के, सारे डब्बे खोल खोल के उन्होंने जेवर निकाले और सारी चीज़ें, डॉलर्स वॉलर्स वो तो छोड़ दिए उन्होंने, पासपोर्ट वो सब चीज़ें थी उस लॉक में, लेकिन जेवर वो एक एक ले गई। एक डब्बा ऐसा था जो कि उसको निकाह पे अपने ससुराल की तरफ से मिला हुआ था और उसमें मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई
हिफाजत की आयत लिखी हुई थी, कुरानी आयात लिखी हुई थी उस डब्बे के अंदर। आप यकीन जानेंगे, मतलब ये मैं आपको सच्ची वाली बात बता रही हूँ, सारा जेवर चला गया। उस डब्बे का जेवर उसको हाथ भी नहीं वो लगा पाई, उसके अंदर सिर्फ कुरानी आयात रखी थी जिन्होंने उस जेवर की हिफाजत की और वो बच गया। और फिर मेरी अम्मी ने किस तरह भाग दौड़ करके बच्ची का, मतलब मेरी बहन का जेवर बनाया। लेकिन ये कितनी मेहनत से बनाया जाता है, कमेटियाँ डाल के अपना पेट काट के एक माँ जो है वो जेवर बनाती है। तो आपको हमेशा वही माएँ मुतमईन नज़र आएंगी जिन्होंने अपनी तैयारी जो है ना बड़ी भरपूर करके रखी होती है। उनको फिर कोई टेंशन नहीं होती कि बच्ची का रिश्ता कभी भी आए, और उनकी तैयारी अपनी तरफ से मुकम्मल होती है। एक्चुअली होती क्या है, ज़्यादा जेवर की तैयारी तो होती है ना, तो ये तैयारियाँ करने वाली जो माँ है, वो माएँ बड़ी अच्छी प्लानर्स होती हैं। अच्छा, अब आजकल बच्चियों के बड़े नखरे भी हो गए हैं, पुराने ज़माने का जेवर पसंद नहीं आ रहा उनको, तो अब माओं को भी बड़ा शार्प और समझदार होना पड़ेगा। लाइक एज माँ, जब मैं अपनी बच्ची का जेवर जमा करूँगी तो मैं कोशिश ये करूँगी कि जो जदीद ट्रेंड्स हैं, जो लेटेस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, जो मेरी बच्ची को आगे जाके जब उसकी उम्र होगी शादी की उसको पसंद आने चाहिए, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी, ना कि वो वाले पुराने ज़माने के ज्वेलर्स जहाँ हमारे आबाओ और अजदाद जाया करते थे। उनका टेस्ट, उनकी बनावट भी वैसी होती है। सो आज हम आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे रहे हैं अपने शो पे, बहुत सारे नित नए डिज़ाइंस के जेवर, चाहे वो डायमंड हो, गोल्ड हो, वो सब दिखा रहे हैं। और देख के भाई खरीदो ना खरीदो, देख के ही आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आइए, एक चलता फिरता शोकेस आज 2.5 घंटे आपको हम मॉर्निंग शो पे दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ अपनी आंखों को सेकने के लिए, एंजॉय करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। जैसे कि मैंने आज ख़वातीन को कहा कि आज जो है ना आपकी आंखें चुंदिया जाएंगी। मैं आपको ऐसा शो दिखाने वाली हूँ कि आप 2.5 घंटे इंजॉय करेंगे, खूबसूरत चेहरों के साथ खूबसूरत ज्वेलरी भी देखेंगे। कभी कभार कितना मज़ा आता है ना कि आपको पता है आपने कमेटी डाली हुई और आप उसकी प्लानिंग कर रही हैं कि उसको खर्च कैसे करना है, तो आप अक्सर मार्केट में जाके विंडो शॉपिंग शुरू कर देती हैं, पहले से प्लानिंग कर देती हैं कि ये चीज़ मैंने ख़रीदनी है। स्पेशली ख़वातीन जिनकी क्रेव है, जो क्रेव करती हैं ज्वेलरी के लिए, वो ज्वेलरी शॉप के बाहर जाके खड़ी हो जाती है, कहती है अब जब मेरी कमेटी खुलेगी या अब जो एनिवर्सरी का गिफ्ट है या मुझे बर्थडे गिफ्ट लेना है वो मैंने ये पीस लेना है। और वो प्लानिंग आपके दिमाग में पहले से चल रही होती है। तो मैं आपको करोना है भाई, कहीं निकलने से पहले मैं आपको आज वो जो विंडो शॉपिंग है वो यहीं करा देती हूँ। उसके बाद आपने अपनी पसंद जो है ना वो आजमा के और जाके एग्जिबिशन से बाय करना है। तो जनाब, आज मैं आपकी मुलाकात करने वाली हूँ वो जो गुरु है ना, ज्वेलरी की गुरु, उनसे, जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने उनकी जो ब्रांड है दमास, वो 1907 से पूरी दुनिया में काम कर रही है। 14 कंट्रीज़ में 300 से ज़ायद आउटलेट हैं। पाकिस्तान में लाहौर में 2 आउटलेट हैं और बाकी शहरों में बहुत जल्द उनके आउटलेट्स आने वाले हैं। दमास के अंदर 25 से ज़ायद लीडिंग ब्रांड्स काम कर रहे हैं उनके अंडर, जिसमें लुई विटॉन है, शनेल है, टिफ़नी है, ग्राफ है, हयाती है, मिकी मोटो वगैरह शामिल हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी रूबी जाहिद के बारे में, जो कि ना सिर्फ दमास की क्रिएटिव डायरेक्टर है बल्कि 2007 में उन्होंने दमास को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया और इन्हें एज डायमंड ग्रेडर का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। आज हम रूबी जाहिद को यहाँ इनवाइट करें, उनकी खूबसूरत ज्वेलरी और उनकी खूबसूरत मॉडल्स के साथ 2 सेलिब्रिटी गेस्ट भी होंगे जो उनकी ज्वेलरी के साथ आएंगे और एक जो ड्रामों में आप उनको कैरेक्टर्स करते हुए देखते हैं उनसे वो बिल्कुल मुख्तलिफ, बड़े ही ग्लैमरस लुक्स में आपके सामने आएंगे। आइए वेलकम करते हैं दमास की क्रिएटिव डायरेक्टर रूबी जाहिद को। ओए होए, ये देखिए हमने आपके लिए फूल भी सजाए हैं।
कि ये फुल Thank कॉम्प्लीमेंट you. करे आपकी ज्वेलरी को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। निदा कैसी हैं आप? ठीक है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं और ये जो आपने कपड़े भी पहने हैं और ज्वेलरी पहनी है, ये एक सर्टन जो एज है ख़वातीन की, उनको ये आइडिया मिल रहा है कि हम जो हमेशा जूड़े बना के और वो जो रवायती सा हम कपड़े तैयार पहन के होते तैयार हैं। हो गए, उससे एक मॉडर्न लुक और ये आपकी वजह से एक आइडिया मिल गया। जी, बिल्कुल। तो पहला आइडिया तो यहीं से हमारी ख़वातीन ने ले लिया। मैं ये चाह रही थी कि जो ख़वातीन जो मदर इन लॉ हैं और जो बेटी की वालदा हैं, बिल्कुल। उनको मैं बताऊं कि आपने कैसे तैयार होना है। हाँ जी, तो जमाना बदल रहा है। जी, बिल्कुल। और जो हमारी जो बुजुर्ग हैं, जो खास तौर पे, लाइक आपको मैं बुजुर्ग नहीं कह रही, लेकिन और भी जो खवातीन हैं, वो अक्सर होता है एक सर्टन एज के बाद कभी कभार ज्वेलरी पहनना छोड़ देती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये पता है कि दमास के अंदर हर एज ग्रुप के लिए हर तरह का, उनकी चॉइस के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से, मेरी चॉइस के हिसाब से हर तरह की ज्वेलरी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे आपके पास। हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसी तरह से जो मेहंदी और फर्स्ट डे का जो लुक है, मैंने तो ये बड़ी रिसेप्शन का और मैंने वलीमे का लुक भी हो सकता है। मैंने वलीमे का लुक किया है। हाँ। बड़ी रिसेप्शन जो है या ग्रैंड पार्टी, हाँ, या शैंदी भी लोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने उसका लुक दिया, लेकिन मैं अपनी मॉडल्स के साथ दिखाऊंगी कि यही भरे बड़े हार हम लोग भी कटमाला पहन सकते हैं अगर हम गले का नहीं पहनते। मतलब जब एज करते हैं, किसी को होता है कि हम गले एज करते हैं, हमारी गर्दन मोटी हो जाती है, लाइक इस तरह, तो उसमें नहीं पहन सकते। जो सही बात है। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि हम लंबी चीज पहनेंगे तो उसमें हमारी पर्सनैलिटी जो है वो अप हो जाएगी और हमारा स्लिम लुक आएगी। स्लिम लुक आएगी, तो बिल्कुल। उसमें ये है कि हमें अब मालाज पहननी चाहिए, हमें हार पहनने चाहिए। ये जो आपने माला पहनी है, इसको क्या कहते हैं? लोग अगर खरीदना चाहेंगे तो वो क्या इसको नाम दिया है? ये हार है। ये हार है। ये हार है। ये पूरा लाइक इयरिंग्स भी दिखाए ना छुपे हुए। अच्छा, ये इयरिंग्स कितने अच्छे हैं। और मतलब ये होता है जो लटकने वाले हैं, खास तौर पे वो ये स्लिम लुक, लंबा लुक देते हैं, स्लिम लुक देते हैं। हाँ। और डायमंड में ये तो मैंने बड़ा पहना है, लेकिन डायमंड में मालाज भी हैं, ओनली मालाज, जो कि बहुत आपके बजट के अंदर आती है। ओके। हाँ, तो उसमें ये डायमंड में आप तो ये इसका भी मतलब जो जिसकी जेब हो वो आपके दमास को जो है वो जो खरीद सकता है, बिल्कुल, है ना, अफोर्ड कर सकता है। मैंने तो ये आपको पता ही है ना, नारा लगाया था। हाँ। इफ यू हैव 5,000 कम टू द मास एंड बाय डायमंड। तो ये स्लोगन है आपका? ये स्लोगन है। ये मेरा नारा बड़ा मशहूर हो गया। अच्छा। जैसे वो होता है ना किसी का डायलॉग, वो शोले फिल्म में कितने आदमी थे। तो मेरा ये मशहूर हो गया कि 5,000 अगर आपके पास है तो आके डायमंड बाय करें। वो जब आती है एग्जीबिशन में तो कहती है वो औरत दिखाएं जो आपकी चैनल के ऊपर थी, वो औरत दिखाएं, निकालें उसको। फिर आपको तो फिर एग्जीबिशन पे मुस्तकिल बैठना पड़ता नहीं, फिर वो मेरा स्टाफ उनको हैंडल करता है। कहते हैं आए हम आपको देते हैं 5,000 वाली चीज, 10,000 वाली चीज। तो लेकिन शोर ये मचता है वहाँ पे कि वो। अच्छा, मैं सबको बता दूं ये कि आज जो वो प्रोग्राम देख रहे हैं ना, तो उस एकदम उनको क्रेविंग शुरू हो जाएगी कि हम तो कराची में बैठे हुए हैं, तो हम कैसे लें दमास लाहौर जाके। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि पीसी होटल कराची में आप क्रेव ना करें, बल्कि कल से एग्जीबिशन शुरू हो रही है और जो कि चलेगी 4 अक्टूबर तक। यानी कल है, डेट है कल 30 सितंबर है। 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक पीसी होटल में सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगी। और जो जितनी शॉपिंग करेगा उसको उतना ही मौका फराहम होगा गिफ्ट मिलने का। डायमंड ज्वेलरी पे अप टू 35% ऑफ है और गोल्ड पे 100%। गोल्ड पे मेकिंग में मैंने कहा कि दिल का दौरा मुझे देंगी। गोल्ड की मेकिंग पे 100% ऑफ है, यानी कि आपको सिर्फ गोल्ड की प्राइस पे करनी पड़ेगी। है ना। तो ये तो एक, आप प्लीज बैठे ना। जी, थैंक यू। है ना, मैं वहाँ बैठूंगी। आप इधर, हाँ, वाइट पे बैठे ना, आपका ब्लैक जोड़ा है। जी। ओके जी, तो हम शुरुआत करते हैं जी। हम एक ऐसी पर्सनालिटी को बुला रहे हैं यहाँ की सीरियसली इनको आप कुछ भी देते हैं ना, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, इनके ऊपर जचती है, इनको कपड़े कैरी करना आते हैं और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और साथ साथ सोने पे सुहागा, कपड़े तो कैरी करना आते हैं, लेकिन अगर ये दमास की ज्वेलरी पहनी हो तो वो डबल, वो सोने पे सुहागा स्क्वायर हो जाएगा। आइए वेलकम करते हैं एक टैलेंटेड एक्ट्रेस, बड़ी स्टैटिक्स में बड़ी ज़बरदस्त, आपके सामने आपकी फेवरेट अमर खान।
अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, हाउ देखिए आर भाई, यू? सो गुड टू सी भाई यू। आपका ड्रामा तो बड़ा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैंने भी देखा एपिसोड, बिल्कुल, बिल्कुल। फास्ट पेस था, क्या नेचुरल एक्टिंग थी, मुझे तो बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। और अब मैं एक डिफरेंट अटायर में आपको देख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सो मैं- आई एम वेयरिंग डमास टुडे। हाँ। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोट करें कि हाँ। आई एम इन अ वेस्टर्न अटायर हाँ। और ज्यादातर ज्वेलरी इज एसोसिएटेड विद ईस्टर्न। Yes. तो ट्रेडिशनल कपड़ों में, देसी कपड़ों में हम ज्वेलरी जरा ज्यादा पहनते हैं, लेकिन ये इनकी ज्वेलरी का एक मजेदार चीज, इनोवेटिव चीज ये है कि इवन विद द वेस्टर्न लुक आई एम कैरिंग दिस। और देखो ये तो जब आपकी डायमंड ज्वेलरी होती है तो आप सिर्फ एक दफा नहीं पहनते, आप हर तरह हर जगह पहनते हैं। Exactly. ये मैं सोच रही हूँ माला प्लेन सैटिन साड़ी पे कितनी खूबसूरत अच्छी लगेगी। एग्जैक्टली। और है ना? पैंट शर्ट पे भी उतनी अच्छी लग रही है। Yes. बिल्कुल, तो वैरायटी बहुत है। कंग्रेचुलेशंस Thank रूबी जी you. आपको। आओ बैठो ना अमर। थैंक यू अमर। तो भाई आज तो अमर जो है इन्होंने बड़े चार चांद लगा दिए हमारे शो को और बहुत शुक्रिया आपके आने का, टाइम देने का हमें। यू वेलकम। और आपकी ज्वेलरी ने हमें और हमारी स्टार पावर में ट्विंकलिंग एड जो है ना Hey. और भी ज्यादा कर दी है। जी वैसे अभी मैं इस माला का ही जिक्र कर रही थी कि जो ये माला लड़कियों को भी सजती है Exactly. और ये माला हमारी एज में भी सजती जी। है। यानी कि मैं अपनी बेटी के लिए भी ले लूँ ना, मैं अपने बेटी के लिए नाम ले पे लें। लूँ और पहले दोनों खुद पहनूं। दोनों पहने। हाँ दोनों पहने ना, उसके इस लिए बात- लूं। सही यासिर बात। को बोलो मैंने ली सिला के लिए है और अभी तो लेकिन खुद मैं एंजॉय पहनती रहूं। करूंगी। अच्छा ये बात मैं एक बताना चाहती हूँ कि लोग बिस्किट बाय करते हैं 10 तोले का, 5 तोले का और सेव करते हैं कि हमारे बच्चों का टाइम आएगा तो हम उनको देंगे। हाँ। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप बिस्किट ना बाय करें, आप गोल्ड एंड डायमंड बाय करके ऑर्नामेंट्स बाय कर लें। अच्छा। क्योंकि दमाज की एक ही पीस जो है वो क्रिएट होता है। आप थोड़ा गाइडलाइन देना कि लाइक रीसेल वैल्यू, लोग तो यही सोचते हैं कि डायमंड एंड गोल्ड की रीसेल वैल्यू क्या होती है, अगर जैसे कुछ साल बाद बेचें, वो थोड़ा सा टेक्निक बताएं ना, हमारी खवातीन ये समझती हैं। हाँ जी, ओके, हाँ जी। इन्वेस्टमेंट करनी है। जी जी हाँ। बिल्कुल। मैं अभी यही बताने लगी हूँ कि आप ऑर्नामेंट्स बाय करें और आप उनको इंजॉय करें और उसके बाद अपने बच्चों को दे दें हाँ तो ये बड़ा अच्छा होगा। मैं अभी हर दफ़ा जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अपने लिए ज्वेलरी बाय कर लेती हूँ और ये ज्वेलरी जो है मेरी बेटी की कलेक्शन है, ये उसको मिलेगी और वो देख के कहती है मामा वाओ ये पीसेस आप बाय करती हैं। हाँ। तो अब ये देखें कि मैं बिस्किट ही बाय कर रही हूँ ना। तो जी, बिल्कुल। दूसरा ये है कि गोल्ड और डायमंड में कोई फ़र्क नहीं है। आप समझते हैं कि हम गोल्ड बाय करेंगे और ये अप जाएगा और डायमंड जो है वो वहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। आपका डायमंड की प्राइस भी बढ़ती रहती है और आप दुनिया में कहीं पे भी जाके डायमंड को रीसेल करेंगे, दुनिया में कहीं पे भी अगर आपने दमाद से बाय किया है तो दुनिया में आप सब जगह पे सेफ है। और फॉर एग्जांपल आपका सॉलिटेयर अगर आज 10 लाख का है या 2 लाख का है या 3 लाख का है तो दुनिया में उस करंट रेट के ऊपर आपका सॉलिटेयर बिकेगा। ओके जी अच्छा जी डायमंड का ये है खासियत। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि डायमंड को आप अपना अपग्रेड कर सकती हैं। अपग्रेड जैसे कर सकती अपग्रेड हैं। कैसे करें? अपग्रेड ऐसे है कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई सेट लिया है, कोई माला लिया है, अब आप चाहती हैं मैं इससे बड़ा ले लूँ, मैं बेटी को दे दूँ या मैं खुद, या सॉलिटेयर आपने बाय किया तो आप सॉलिटेयर को ज़रा बड़ा करना चाहती हैं कि मैं अब 3 कैरेट का पहनूंगी। यू नो लाइक एज जैसे बढ़ती है आप तो अपना पुराना वाला तो एक्सचेंज आप अपना पुराना वाला देते हैं और आप कहते हैं ये मैंने अपग्रेड करना है, तो वो आपका दमाद के ऊपर 100% में होता है। अच्छा, अगर हमने दमाद से ही लिया है तो ऐसा होता है, या अगर हमारे पास डायमंड की कोई और ज्वेलरी कहीं और से? हाँ वो नहीं, वो नहीं। क्योंकि दमाद की ऑथेंटिसिटी है ना अपनी। अच्छा। तो वो किसी और का डायमंड नहीं ओके, लेगा। तो उनके पास जो रसीद होनी चाहिए, हाँ कि उसका ये दमाद से सर्टिफिकेट लिया होना गया चाहिए, सर्टिफिकेट डायमंड का होना लेकिन चाहिए। ये है कि कस्टमर का हमेशा से हमारे पास एक अकाउंट खुल जाता है। ओके, वो आप आके अपना फोन नंबर बताएंगी या अपना नाम बताएंगी तो आपका अकाउंट वैसे ही खुल जाएगा। ओके, तो आपके पास पूरी हाँ, डिटेल्स लेकिन होगी। दुनिया में आप जाएंगी तो अपना सर्टिफिकेट रख लीजिए, ओके। उसकी फोटो खींच के रख लीजिए। हाँ। मोबाइल में आजकल तो डिजिटल का दौर है, हाँ, हाँ। तो आप रसीदें न संभालिए। अच्छा, आपको अगर मैं आपसे ये पूछूं, इतने सारी और ज्वेलरी शॉप्स है पूरे पाकिस्तान जी, में, स्टूडियोज हैं ज्वेलरी के, तो दमाद अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करता है उनसे? दमाद इस तरह से करता है कि दमाद एक तो बड़ा ब्रांड है और दूसरा ये है कि पूरी दुनिया में है और वो जो उसकी ऑथेंटिसिटी है वो उसकी इतनी ज़्यादा है कि उसका कोई भी ज्वेलर, कोई भी लोकल ज्वेलर या कोई भी बड़े ज्वेलर जैसे वो हैं तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि वो वाली क्वालिटी नहीं रखते, वो वाली क्वालिटी नहीं रखते। हमारे पास 10 साल का बच्चा भी आके कर सकता है। तो दमाद जो है ये इसकी
ये है कि वो ट्रांसपेरेंसी है इसकी। अच्छा। तो वो जो है ना, हाँ, ट्रांसपेरेंसी जो है ना, लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ ट्रस्ट डेवलप हुआ होता है। और अच्छा, उसके बाद फर्ज करें कोई हम- रीसेल वैल्यू जो है, गोल्ड की रीसेल अच्छा। वैल्यू है कि दुनिया में यानी 4 कैरेट होते हैं गोल्ड के। ये बड़ा बताना ज़रूरी है लेडीज़ को कि 4 कैरेट होते हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट, 18 कैरेट। अच्छा। ठीक है, ये 4 होते हैं दुनिया पूरी में। अच्छा। ठीक है, और इन 4 की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज जो 24 कैरेट है, अगर 1,13,000 का है, तो 22 कैरेट जो है वो 1,10,000 का होगा। और 21 कैरेट जो है वो 1,00,000 का होगा। और जो ये है वो 90 का होगा। अच्छा, मैंने नोट 95 किया का है होगा। कि पाकिस्तान में 24 कैरेट जो है, 22 कैरेट काफ़ी मकबूल है, मगर वेस्टर्न अगर मैं देखती हूँ उसमें तो 18 कैरेट को क्यों इतना ज़्यादा मैं पसंद आपको किया यही जाता है? बता रही हूँ कि फर्क प्राइस का आप देखें ना, हाँ। कि ये 1,13,000 का है, वो 1,10,000 का हो गया। हाँ। ये 1,00,000 उसका हो गया, 7 का हो गया। हाँ। और ये 1,00,000 का हो गया। तो प्राइस का फर्क तो कुछ नहीं है। ओके। और अगर आपने कोई सेट खरीदा है जो 18 कैरेट में है, क्योंकि जो कस्टम मेड ज्वेलरी है वो बहुत खूबसूरत 18 कैरेट में बनती है, और जो डायमंड है वो पूरी दुनिया में ओनली 18 कैरेट में जड़ा जाता है, ये आप ख्याल रखें। अच्छा। कोई आपको कहेगा कि ये 22 कैरेट में हाँ, ये है, पता तो होना आप लोग ज़रूरी है सोचें कि ना। ये झूठ है, क्योंकि 22 कैरेट में डायमंड झड़ के गिर जाते हैं। ओके। तो क्योंकि अच्छा। 18 कैरेट सख्त होता है, तो हाँ। उसकी वजह से उसमें डायमंड, जो पॉलिश डायमंड है, ये स्टडिंग ओनली 18 कैरेट में होती है। ओके। लेकिन 18 कैरेट की पर वैल्यू नहीं यहाँ पता। पे जो ज्वेलर्स हैं, जो दूसरे वो झूठ बोल के बेचते हैं कि बाजी ये Sometime, तो हाँ, लोग है झूठ ना, बोल के जिनको बेचते हैं। अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और उसमें ये है कि इसीलिए जो ब्रांड आपके मुल्क में आ गया है जी, ना, तो जी। आपको इंडिया जाने की या आपको कहीं दुबई और जाने किसी की की या ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल। यहाँ आगे आप जब चाहें चेंज करें, जब चाहें एक्सचेंज करें, हाँ। जब चाहें अपना बेचें। और बेचने की रीसेल वैल्यू में आपको बताऊं, गोल्ड की, डायमंड की तो मैंने बता दी। हाँ। गोल्ड की ये है कि फॉर एग्जांपल आपका, हम 18 से शुरू करते हैं। आपका एक सेट है 5 तोले का जो 18 कैरेट में है। हाँ। अब आप मेरे अंडर नहीं, पूरी दुनिया में आप आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद जाते हैं, तो आप उनको कहते हैं कि जी हमने ये बेचना है। हाँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, ये 5 तोले का है, नेट वेट इसका 5 तोले है, और आज जो रेट है, यानी वो 10 साल बाद वो 10 गुना ज़्यादा है। हाँ। तो वो उसके पैसे उसको मिल जाते हैं। अच्छा। इवन वो 18 कैरेट का, क्योंकि 18 वाले पैसे उसको मिल जाएंगे, यानी कि 1,00,000, यानी उस वक्त अगर 1,00,000 की बजाय 10,00,000 का है, तो उसको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। ओके। एंड नंबर 2, जो आपका 22 है, सब कुछ है, वो भी उसी हिसाब से उस करंट वैल्यू के ऊपर बिकेगा। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हम आपको बताते चलें, कल पीसी होटल में सुबह 11 से रात 10 बजे तक एग्जीबिशन शुरू हो रही है, यानी 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक है एग्जीबिशन दमास की। एंड आपको डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है डायमंड ज्वेलरी पे अप टू 35% एंड गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पर अप टू 100%। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए, आंखें चंदियान आ जाएं, बहुत सारी खूबसूरत ज्वेलरी और खूबसूरत लड़कियां। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरी खवातीन के लिए एक ट्रीट है कि वो घर बैठे खूबसूरत ज्वेलरी जो है वो देख सकती हैं। हर ओकेजन के लिहाज से, हर फेस्टिवल के लिहाज से वो ज्वेलरी पसंद भी कर सकती हैं। एंड जो कराची से हैं वो कल एग्जीबिशन पीसी में है, 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक। आप 11 बजे से रात 10 बजे तक जाके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं पीसी होटल में। डायमंड ज्वेलरी पे 35% ऑफ एंड गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पे अप टू 100% ऑफ मिल रहा है। यहाँ रूबी जाहिद भी हैं एंड अमर खान भी हैं। और मैं ज़रा, वो कहते हैं ना, बहारों में रंग भरने के लिए मैं एक और ख़ूबसूरत हसीना को यहाँ बुलाना चाहती हूँ, जिनको बहुत सारे लोगों ने देख के पहनना ओढ़ना सीखा है। वो ज्वेलरी को किस तरह कैरी करती हैं, आइए उनसे जानते हैं। वेलकम करते हैं आप सबकी खूबसूरत फेवरेट आयशा उमर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं?
हमने अमर की भी ज्वेलरी देखी कि ये ऐसी है डेलिकेट ज्वेलरी और जो आयशा ने पहनी हुई है बड़ी जबरदस्त। अप्रूवल चाहिए आयशा से। I love this. हाँ ना, कितनी नाजुक। अच्छा, मैंने कभी लंबे स्ट्रिंग्स नहीं देखे इस तरह डायमंड में, डायमंड में। हाँ, यहाँ तक के देखे हैं मैंने, उससे ऊपर इससे लंबे नहीं देखे, लेकिन एक मुझे नया बिल्कुल बहुत ट्रेंडी लग रहा है। बहुत trendy है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न के अमर साथ। looking very beautiful. है ना? You are. She is अच्छा, beautiful. आयशा ने जो पहना है वो ये ऐसा नेकलेस है, और ये बताएं जरा रूबी, ये किन किन कपड़ों पे जा सकता है? ये जिसने पहना ये हर किस्म के कपड़ों पे जा सकता है, वेस्टर्न पे भी जा सकता है और ये अपने जो हमारे कपड़े हैं उन पे भी जा सकता है, गाउन पे, साड़ी पे, हर earrings एक भी हैं। Yes. इवन standalone टी शर्ट एंड जीन्स के साथ भी है। Yeah. I would also wear it with like a white shalwar kameez. है ना? Like इस टाइप का। हाँ, इस तरह का कोई थोड़ा दुपट्टे वगैरह formal. के साथ भी हो, कोई फॉर्मल, और उसके ऊपर भी आप ये पहन सकते हैं। साड़ी के साथ भी। हाँ, बिल्कुल। With a black dress. हाँ. I mean ये red carpet पे आप पहन सकते हैं Yes. easily. Yes. It is actually red carpet ये stuff. वाले पीसेस जो है ना वो लड़कियां लेकर संभाल के रख लेती हैं, क्योंकि अलग अलग ओकेजन्स पे काम आ बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ना ज्वेलरी उनके पास होती है, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि हमें ज्वेलरी किस जगह पर कौन सी पहननी है। तो आज आपको रूबी गाइड भी करेंगे कि इनके पास हर ओकेजन के लिए ज्वेलरी मौजूद है, और हम एक एक करके आपको दिखाएंगे, थोड़ा आप सीख भी सकेंगे। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं खरीदने के तो सीखने के तो अकल है, वो आप अपनी पर इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ। हर साल आपने एक छोटी सी कोई चीज ले ली। हम अभी यही तो बता रहे Very थे। good point. हम अभी यही तो बता रहे थे कि आप इसको, जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या कहीं बिल्कुल। और जगह, तो आप Jewelries and jewelry- आयशा, आप क्या फील करती हैं कि आपको हमेशा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहननी है या आपको अपनी कलेक्शन करनी है ज्वेलरी में? पता है, ऑब्वियसली जब आप बन योर यंगर आपको इतना शौक नहीं होता, मतलब मुझे नहीं था कि मैं रखूं। और अम्मी की जितनी शादी की ज्वेलरी थी वो हमने बेच के यूज कर ली जब टफ टाइम्स थे, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। तो अब ये देखिए, थी तो की ना यूज, जब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे तो वो 3-4 सेट जो पड़े थे उनको बेच के मतलब फिर इस्तेमाल में आए। इस्तेमाल में आए। सो इट वाज एन इन्वेस्टमेंट। अगर नहीं होती तो ना कर सकते। अमर, तुम बताओ, और तुम्हारे यहाँ दो क्या चीजें thinking है हैं खानदान? जो नानियां और अम्माएं हमेशा बच्चियों को सिखाती हैं, एक कमेटियां डालना और दूसरा ज्वेलरी संभाल के रखना, अच्छे वक्त में काम। सो एक्चुअली अ फैंटास्टिक पॉइंट। सो मुझे लगता है कि हर साल आप थोड़ा थोड़ा कुछ ले लें। हाँ। बड़े बड़े सेट लेने की जरूरत नहीं है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। एंड वो आपकी यू नो, इट्स योर ओन कलेक्शन। मैं वही कह रही थी ना, अगर आपको आयशा ने कोई कितना माँ, अच्छा एक्सप्लेन किया अपनी यंग जनरेशन को और अपनी लड़कियों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क पूरा खूबसूरत लगे और पूरा मुल्क जो है वो लड़की जो ख्वाहिश करे वो पहन सके। डायमंड जो है वो लोग नहीं पहन सकते, वो समझते हैं बहुत महंगा है। लेकिन मैंने एक स्लोगन स्लोगन आजाद किया है। अगर आपके पास 5,000 रुपया है आपकी पॉकेट में, आप दमास पे आए और डायमंड बाय कर लें। 5,000 से कैसे मुझे buy लगता है करेंगे? इस स्लोगन पे औरतों से भी पहले सारे लड़के पहुंच जाएंगे और डायमंड रिंग लेके प्रपोज करने के लिए वैलेंटाइन डे पे रेडी हो मुझे जाएंगे। प्लीज जरा एक्सप्लेन करें कि जब आप आएंगी ना दमास पे 5,000 तो फिर आप कहेंगी, जब आप दमास पे आएंगी ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको 5 से लेके ऊपर तक जो भी चाहिए, आपका जो बजट है 20,000, 30,000, 50,000, यू कैन बाय डायमंड। और आयशा, सीरियसली मैं एक बात बताऊं, कराची में जब एग्जीबिशन होती है, मतलब मैंने बाकायदा सुना है, पहले भी हुई है, लोग रक्शे में भी बैठ के पीसी होटल पहुंचते हैं। 5 बसें बदल के Seriously, जब उन्होंने ये पैसे सुना जमा कि डायमंड इतने में बिक रहा है तो एक और लड़की आई, उसने कहा मेरी पता नहीं 10 साल की जमा पूंजी 30,000 रुपया है, तो मैंने डायमंड की रिंग बाय कर ली। उसने डायमंड की रिंग बाय की एंड शी वाज क्राइंग कि मैंने डायमंड पहना है, मैंने डायमंड को छुआ है। तो देखिए, फिर इसमें यह है कि मैं अपने पाकिस्तान की लड़कियों के लिए जिनका बजट कम है, तो उनके मैं लिए भी चाहती हूँ कि बनाती वो भी हैं। दमास पे आए और अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके। यानी स्पेशल फील करें। Special. इट मेक्स यू है फील ना? स्पेशल। अच्छा, अब हम आप शुरुआत करें। माशाल्लाह बहुत सारी ज्वेलरी जो आपको दिखानी है और आपकी आंखों को चुंदियाना है इस तरह। अभी हम एक ऑफिस गर्ल को बुला रहे हैं कि अगर वो ऑफिस जा रही है और अगर उसे डायमंड की ज्वेलरी पहननी है, वो चाहती है, जैसे डायमंड का पत्थर है वो मुझे सूट करता है, किसी किसी को डायमंड सूट भी करता है,
किसी को नहीं करता है, लेकिन जैसे लाइक मुझे और कोई पत्थर लाइक सूट नहीं सैफायर करता। नहीं बड़े लोगों को हाँ, सूट करता। लेकिन जब डायमंड टच होता है मेरी बॉडी से तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक खुशहाली है मेरी जिंदगी में। हाँ, हाँ, लगता seriously। है या लेकिन ना होती है। मुहावरे भी उस हो भी तरह के है ना कि डायमंड वो क्या, इट्स वुमेन्स बेस्ट Diamond is forever. You know why? और Diamond मेरी is अम्मी भी एक चीज forever. कहती है, Exactly. मेरी अम्मी एक चीज कहती है, जो पत्थर आपको सूट करता है वो आपका गायब भी होता है बहुत जल्दी, क्या मतलब? ओ, चोरी हो जाता है। तो है। मैं जो डायमंड की ज्वेलरी लेती हूँ सीरियसली वो मेरी चोरी हो जाती है किसी और के काम आ रही होती है। किसी और के, अच्छी बात है, लेकिन वो ये भी मुझे तो सूट एक करता है। सदका जारिया है। सही बात है। किसी और के अच्छा काम। अभी आइए शुरू जो करते हैं हमारी ऑफिस गर्ल से। ऑफिस गर्ल जो है ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। आ जाएं। हमारी ऑफिस गर्ल वॉक करें जी और वॉक उसके बाद हम डिस्कस करते हैं उसको। उधर वॉक करना है, सीधा जाना है, सीधा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप क्लोज बनाएंगे मेरे कैमरामैन तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसा ज्वेलरी सेट है कि आप, होता है ना आपकी बेटी 18 साल की हुई है तो बच्चियों को इस टाइप की ज्वेलरी, स्टार्स और ये सब चीज़ें पसंद हैं, होती हैं, तो आप उसको गिफ्ट में दे सकते हैं। एक दूसरा, एनिवर्सरी पे आपका बजट अगर थोड़ा कम है तो अपनी बीवी के लिए दे सकते हैं। ये ऐसी ज्वेलरी है कि लड़कियाँ जो खवातीन ऑफिस गोइंग है उनके लिए लाइक बड़ी बेस्ट है, ये आप हर जगह पहन सकते हैं। कुछ खवातीन के तो कानों में पड़े रहते हैं ना कुछ बंदे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इसमें भी जी, ये हमारी यंग जनरेशन को भी आइडिया दे रही हैं कि बचपन में अम्मी कहती थी ज्वेलरी पहनो, और वो क्या होता था, झुमकियाँ होती थी और यू नो लाइक गोल्ड के बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी। मैं कहती थी नहीं अम्मी ये नहीं पहनी, और सब लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं कि नहीं हमें ये ज्वेलरी नहीं पहननी। हाँ। लेकिन आप जो टीनेज लड़कियां हैं ना उनकी बिल्कुल, थोड़ी सी होती है ये बिल्कुल। ना। अब आप ये देखें कि आप दमाग पे आएंगे तो इवन 10 साल की बच्ची, इवन न्यूली बॉर्न, इवन जो 3-4 साल के बच्चे एंड देन टीनेजर्स, वो अपनी ज्वेलरी सिलेक्ट कर सकते हैं आके बाकायदा। 3 साल क्या क्या न्यूली बॉर्न से शुरू हुई मेरी हो। अम्मी ने मुझे 3 इयर्स की उम्र पे कान छदवाए। हाँ। और मेरे पास छोटे से रूबी के डॉट्स थे, वो अभी मैंने तक बड़े संभाले साल हुए पहने, हैं। फिर वो गुम गए ऑब्वियसली। अच्छा अब हम शुरू कर रहे हैं वो वॉक जो कि आप लाइक स्मॉल इवेंट्स हैं आपके, मेहंदी है, इंगेजमेंट है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई फेयरवेल पार्टी है, ये भी तो होता है ना बच्चों को, फेयरवेल भी आजकल हर कॉलेज की हो रही होती है, उसमें आप ये वेयर कर सकते हैं। और भी कोई इवेंट से बताएं और कहाँ कहाँ पहन सकते हैं? जी जी, हम आपको अवेयरनेस देंगे कि आप लाइट ज्वेलरी जो है वो कैसे अपने रिश्ते वाले आ रहे हैं तब भी पहन सकते हाँ हैं। डिफरेंट अपने टाइमिंग्स पे, कॉफ़ी मॉर्निंग पे, कॉफ़ी इवनिंग पे, डिनर्स पे। आज तो कमेटी पार्टीज भी आजकल बहुत होती हैं, किटी पार्टीज, वही हो गई, कमेटी कॉफ़ी मॉर्निंग की, हाँ, कॉफ़ी इवनिंग, बिल्कुल। वही जो कमेटी पार्टियां हैं हमारी, बहुत पाकिस्तान में मशहूर हैं। तो उसके ऊपर आप क्या क्या पहन सकती हैं, इवनिंग में है, मॉर्निंग में है। ऑब्वियसली मॉर्निंग में आपको लाइट ज्वेलरी एंड ज़्यादा स्पेशली डायमंड ज्वेलरी आपको अच्छी लगेगी, लेकिन आज हम आपको गोल्ड में भी ऐसी चीज़ें उधर दिखाते उधर देखिए जहाँ कैमरा हाँ, हम आपको गोल्ड में भी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो कि आपकी मॉर्निंग कमेटी, इवनिंग कमेटी, डिनर कमेटी सबके ऊपर चलेगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वॉक की। सुने हमारे पास कोई गोरा गाना है? क्या है? मतलब वो हुस्न जाना वाला इस पे सूट नहीं कर रहा, तो अगर कोई अंग्रेजी गाना लगा दो। अच्छा, या वेस्टर्न थोड़ा लाइट गाना लगा दें। वेस्टर्न गाना है, कोई सॉफ्ट म्यूजिक, कोई कुछ इस तरह लगा दो। क्योंकि हुस्न जाना जो है ना वो नहीं सूट कर रही है, वो मेहंदी किस पे लगा।
आती थी सुख मिलिया सो दुख मुके रूह ने रंग रंगोली खेड़ी खुशियां दे रुग पर चुके मेल विछोड़े ते कर टुके सुख मिलिया सो दुख मुके रूह ने रंग रंगोली खेड़ी खुशियां दे रुग पर चुके बनिया पंडारी अज बनिया पंडारी वह बनिया पंडारी मोरा पिया मोरे मिलने आयो शक्कर भंडारी 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 मोरा पिया मोरे मिलने आयो खिड़खिड़े हंसी दूर उदासी जानन पीवे जिंद प्यासी खिड़खिड़े हंसी दूर उदासी जानन पीवे जिंद प्यासी सुख मिलिया सो दुख मुके रूह ने रंग रंगोली खेड़ी खुशियां दे रुग पर चुके मेल विछोड़े ते कर टुके सुख मिलिया सो दुख मुके रूह ने रंग रंगोली खेड़ी खुशियां दे रुग पर चुके बनिया पंडारी अज बनिया। हाँ जी, तो ये जो खूबसूरत ज्वेलरी आप देख रहे हैं, मतलब आप अगर यहाँ से कैमरा घुमाएंगे मेरे कैमरामैन, तो लाइटर से आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है। यहाँ से देखेंगे आपको वैरायटी ऑफ ज्वेलरी नज़र आएगी, और ये सब आप सिर्फ अभी देख रहे हैं, मगर इसको आप खरीद सकते हैं 30 सितंबर थर्सडे से लेकर 4 अक्टूबर मंडे तक पीसी होटल जाकर सुबह
10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक एंड 35% ऑफ डायमंड ज्वेलरी पर, 100% ऑफ गोल्ड की मेकिंग पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद हम आपको एक करीब से ज्वेलरी दिखाएंगे एंड डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आज आप खूबसूरत हसीन ज्वेलरी देख भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं कि इसको आपने कब यूटिलाइज करना है, किस इवेंट पे पहनना है। दो फैशन गुरुज हमारे पास हैं, अमर एंड आयशा। सीरियसली इन लोगों को देखकर सिर्फ एक ही है भाई, नहीं भाई प्लीज, पूरा पाकिस्तान वो मानता इतना है। प्रेशर ना डालो, ये मेरे solo भी बड़ी winner है मिस्टेक्स होती हैं। तो अब हम इनसे ये पूछने वाले कि ये सारी ज्वेलरी आप देख रहे हैं ना, ये किस किस इवेंट पे, अगर आयशा पहने या अमर पहने तो किस किस इवेंट पे कौन कौन सी पहननी अमर चाहिए? पहले आप बोले। शुरू हो जाएंगे। हाँ, आई थिंक मैं वो वाला जो है, ये वाला? वो ये नेकलेस जो है, ये वाला? हाँ, दिस आई वुड लाइक टू वेयर ऑन सम वेडिंग इवेंट। ओके ठीक है। चलो आयशा तुम बताओ, तुम किस पे कौन सा पहनोगी? अच्छा, मैं हर सेट का बताऊं थोड़ा सा व्हाट आई वुड डू विद इट। नाउ आई रियली लाइक वो जो उन्होंने लाइट पिंक और पोल्की टाइप सेटिंग है ना, कौन सा मुझे बताओ? पहला वाला। दिस वन? हाँ, ओके, आई लव दिस। ओके, तो तुम ये कब पहनोगी? देखिए अगर मैं इंशाल्लाह जब मेरी शादी होगी तो आई वुड प्रेफर कि मैं कोई लाइट कलर ही पहनूं ऑन माय वेडिंग रिसेप्शन। अच्छा। तो आई वुड डू समथिंग लाइक दिस। ठीक है? ग्रेट हाँ। ग्रेट। ओके चलो, अच्छा मैं तुम लोगों से ये पूछती हूँ, अच्छा, फिर? अगर तुम्हें ये पहनना पड़े तो आयशा तुम ये कब पहनोगी? यार किसी और की, किसी शादी दोस्त पे? की, हाँ, मारिया वास्ती की शादी पे पार्टी पे, पार्टी पे, अगर किसी if I भी was पार्टी wearing पे। a साड़ी, अच्छा, right, so an elegant साड़ी, या फिर even like on the red carpet, it's great तुम बताओ अमर, तुम देखो ये इसको with a western outfit. हाँ, इसको एक्चुअली किसी रिसेप्शन पे भी आप पहन सकते हैं, किसी और की, बिल्कुल। अपनी खुद की नहीं, हाँ, किसी और की वैसे रिसेप्शन अपनी पे भी खुद आप की पे भी पहन तुम सकते भी हैं। चली जाओ और तुम भी निकाह जाओ, पे। चेंज करो, तुम लोग जाते अगर जाओ। आपने पहनी है ये माला डायमंड की, हाँ जी। हम आपको कम बजट में गोल्ड की मालाज दे रहे हैं। ये। ऊपर लाइट, नीचे लाइट और नीचे हैवी। ये वाली माला ये आप इसके ऊपर डिस्कस। इसमें डायमंड्स नहीं है, ये गोल्ड की है। ये गोल्ड है। But it'll be- अच्छा, मैं अगर ये पहनूं ना तो आई वांट टू वेयर इट विद सम वेस्टर्न अटायर अगेन। Oh, आई थिंक हमारे totally. फैशन शूट्स इस तरह के होते हैं, यू नो, वेयर वी आर वेरी ट्रेंडी एंड ऑल, तो दिस विल गो विद द और वेस्टर्न। गर्ल्स बड़ी खुश होंगी ये, जो यंग गर्ल्स है ना उनको ये बड़ा ट्रेंडी लगेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। आयशा ये देखिए, ये कम बजट है अगर दुल्हन भी। का। ये वाला? और देखिए, हाँ, Gorgeous, gorgeous, ये तो शादी पे बिल्कुल हो सकता है। और कम बजट है और लाइट दिखना चाहती हैं तो वो फिर ये पहन सकते हैं। बिल्कुल। ठीक अच्छा, है। ये मेहंदी के लिए, आई मीन ऑल्दो हाँ। मेहंदी पे ज्यादा ब्राइड्स सिंपल ही रहती हैं, रशियन एमराल्ड। लेकिन ये मैं, वाला आयशा? हाँ, अगर मैं किसी की अपनी बेस्ट फ्रेंड की मेहंदी पे जा रही हूँ तो हाँ। मैं जरूर, आई लव दिस। ये वाला कौन सा पत्थर है? ये Emerald। पत्थर नहीं है, ये रशियन एमराल्ड है। अच्छा। जो कि अभी ये लेटेस्ट आया है और इस कलर का बहुत फैशन है। है ना? बहुत beautiful। बहुत एलिगेंट लगता है, ट्रेडिशनल भी है, एलिगेंट भी है। माय फेवरेट इज एंड तुम बताओ? योर फेवरेट इज दिस वन? या, that's my आई एक्चुअली लव दिस वन। माय फेवरेट, द एमराल्ड। छोटा चोकर। हाँ, तुम ये- कब पहनोगी ग्रीन वाला अमर? यार ये हम तो फोटोशूट्स में पहनेंगे, ब्राइडल शूट हो हमारा और हम लश पश लदे हो ज्वेलरी बिल्कुल। से, और ये हमें और ज्यादा जो है वो भड़कीला और चमकीला करती है। बिल्कुल। ओके I तुम would। जाओ चेंज करो। हाँ, ये मैं पहनूं अगर मैं किसी दोस्त की शादी पे जा रही हूँ, हाँ। राइट, या आपका एंगेजमेंट, हाँ। एंगेजमेंट पे लोग थोड़ा निकाह भी होता है ना, निकाह निकाह पहले हो जाता पे है। व्हाइट आपने पहना हो, उसके साथ a little bit of color is हाँ। nice, that's it। ओके या ठीक है। अच्छा एक रूबी, आप मुझे मशवरा देंगी रूबी, आप मुझे मशवरा दें कि जो बच्चों के भरा भरा सेट पहनाना चाहते हैं मगर उनके पास बजट कम है, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो कौन सा सेट खरीद सकते हैं? जी देखिए, हमारे पास हर बजट को हम लोग रख रहे हैं कि जो भी बजट जिसमें कोई लेना चाहता है। हाँ। और सम टाइम लड़कियां लाइट पहनना चाहती हैं, यू नो, लाइक जैसे आयशा ने आपके कहा। पास ऐसे भी सेट हैं जो लाइक गोल्ड के हैं, जो फैले हुए ज्यादा लगते जी हैं? बिल्कुल, अभी आपको दिखाई है ना, हाँ, ये हाँ, जो अभी आयशा ने 4-5 तोले के सेट है। 4-5 तोले, हाँ, अच्छा। अभी ये देखें कि ये सम फॉर एग्जांपल मैं डायमंड नहीं पहनना चाहती, हाँ। बट मेरी लाइट डायमंड लुक चाहती हूँ। ओके। तो उसमें ये सेट जो है, ये वाइट गोल्ड का सेट है, बट इट्स 21 कैरेट गोल्ड। ओके। एंड इसमें सैफायर है, और ये वलीमा लुक भी हो सकता है, निकाह लुक भी हो सकता है, हाँ। और किसी भी आप
फंक्शन में जाए तो ये लाइट सा सेट आपका Okay. ये हो सकता है। और ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 4 तोले में है। हाँ। और हर बंदा अफोर्ड कर सकता है इसको। और वैसे भी लाइट समटाइम हमारी लड़कियां नहीं पहनना चाहती ना, कोई बहुत हैवी नहीं पहनना चाहती। हाँ। तो उसके लिए ये देखिए कि कितनी ज़बरदस्त इनकी बहुत है। gorgeous। और इसके साथ इनकी रिंग भी है। तो ये सारा इन्होंने वाइट गोल्ड पहना। ओके ठीक है, आप जाओ चेंज करने के लिए। मुझे एक सवाल आपसे करना है कि आजकल बड़ा ट्रेंड है, तुम भी बताना आयशा, ये स्टेटमेंट पीसेस का बहुत ट्रेंड है ना, मतलब आप देखते हैं कोई एक पीस ऐसा दिस पहना इज अ होता है। स्टेटमेंट पीस। ये जो है ना, सिर्फ एक आपने इयरिंग्स पहने हैं, हाँ, आपने पहने हैं। इयरिंग्स पहने मैं दिखाती हूँ। मेरा इयरिंग दिखा दें प्लीज। हाँ, दिखाइए जरा। हिलिएगा नहीं, फ्रीज हो जाए आप, ताकि फोकस करके दिख रहा नहीं है। नहीं ये देखिए। बट ये अगर देखिए। आपने सिर्फ ये भी पहना हो, इट्स अ रियली नाइस स्टेटमेंट पीस। हाँ, इसको स्टेटमेंट पीस कहेंगे। लाइक कोई आपने एक बड़ा हार ले लिया या कोई इयररिंग्स आ गए। अच्छा, क्या उसको भी स्टेटमेंट पीस कहते हैं? कोई टीका ले लिया बड़ा। हाँ, लेकिन और चीजें डिस्ट्रैक्ट ना करें, अच्छा, क्योंकि वरना वो उसकी स्टेटमेंट जो है वो हाँ। मर जाती है। हाँ। सो स्टेटमेंट पीस का मतलब है कि सिर्फ स्टेटमेंट उसी चीज से हो रही हो। Okay। बाकी सब म्यूटेड हो, थोड़ा ये बैलेंस। एक्चुअली बहुत जबरदस्त आपको वो फैशन स्टाइल एडवाइस दे रही है कि स्टेटमेंट पीस का मतलब है कि वही स्टैंड आउट है, वही प्रोमिनेंट। और सारी चीजों से आप अपने आप अभी को बहुत दाल चावल लो भर फिर लें। हो अपने जाती है। कपड़ों पे गिराइए, रख दो। पानी है। सपोज आज पानी मुझे है। देख लेना कि मैंने ऐसा ड्रेस चूज किया है जो मैंने इसको अप कर रहा है ना, मेरी इसको मेरा मतलब ड्रेस मेरा इसके ऊपर हावी नहीं हो रहा। जी, जी, तो यही दिख रहा है। तो ये स्टेटमेंट पीसेस जो हैं ये गोल्ड में भी होते हैं, डायमंड में भी होते हैं। मतलब ये ट्रेंड जो है, आपको लगता है कि ये अभी है या आगे लंबा चलता ये है? लंबा चलता रहेगा। देखें जी, हमारा कल्चर जो है वो ज्वेलरी कल्चर है। हाँ। हमारे मुल्क में हम लोग सजते ही उसमें हैं। अब देखें कि आपको कि हमारे मुल्क में हम अपने कल्चर को करेंगे इन्हेंस ज्वेलरी के साथ, और उसमें ये है कि हमारे इस एज में भी बड़े बड़े सेट हम लोग पहन सकते हैं, जबकि औरतें कहती हैं नहीं जी मेरी उम्र अब खत्म हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैं करना चाह रही हूँ, वो ये कि अक्सर होता है ना, ज्वेलरी आपने परफ्यूम लगा लिया, ज्वेलरी आपने परफ्यूम लगा लिया मैं कह रही हूँ रूबी, आप फिक्र ना करें, हम बड़े सालों से आ रहे हैं शो पे, हमें पता है कब क्या ऐसे नहीं करें, मैं भी कवर कर अच्छा She's जाएं so change innocent करें। actually, अच्छा, नहीं, इतनी cute तरीके से कह रही है। रिप्ले Action replay होगा, बिल्कुल। डायरेक्टर रूबी आप जैसे शादी होती है ना, तो जो जिसने सब अरेंज किया था, जाओ अब ये डांस आएगा, ये वैसे ही आप एक्शन करें। आयशा चले निकले आप कपड़े भाई change देखिए, आयशा शो स्टॉपर आ रही है डायमंड की इतनी बड़ी ज्वेलरी। मैं कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। हम इसलिए जरा डायरेक्टर बन गए थे। ना मैं जाऊँ, अभी जाती हूँ। चेंज करके नहीं, आप ब्रेक पे जाएंगी तो मैं जाऊंगी। बिल्कुल ठीक। हाँ, अच्छा, मैं आपसे सवाल ये कर रही थी कि अगर आपसे ज्वेलरी दमाद से ज्वेलरी खरीदी हुई है और कुछ अरसे में हल्का ऐसा होता है ना कि आपने परफ्यूम लगा लिया, कुछ फेड हो गई है वो, तो आप अगर उसको दोबारा रिपेयर करानी है, वो क्या रूल्स हैं आपके पास? अब मेरा सवाल है, क्या परफ्यूम लगाने से आपकी जो गोल्ड है, वाइट गोल्ड, वो इफेक्ट होता है? नहीं होता। अच्छा, ये जो ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी है ना, इसमें यही आपका मजा है कि इस ज्वेलरी आप परफ्यूम लगाएं, इसको पहन के कुछ भी करें, लेकिन ये नहीं, अब ये नहीं कि उसके ऊपर ही छिड़कने बैठ जाए। लेकिन ये है कि यू नो मतलब आप इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना डायमंड को फर्क पड़ता, ना गोल्ड को फर्क पड़ता है। ओके। और अगर कोई पीस कभी ऐसा होता है ना, मतलब डांस भी तो करते हैं मेहंदी पे सर्विसेज हमारी फ्री हैं। अगर आपकी ज्वेलरी कहीं से टूट जाए, कोई मतलब हो जाए, गिर जाए या कुछ, तो उससे टूट जाए, या उसकी पॉलिश आप समझे कि मुझे फ्रेश कर दें, तो वो सर्विसेज आपकी फ्री हैं। That's so good That's actually. amazing. जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आपकी कितनी वो हैं Branches, आउटलेट्स? हाँ। ये आपने बड़ा अच्छा पूछा मुझसे। जो दमास है उसकी ओनली 2 शोरूम्स लाहौर में हैं और पूरे पाकिस्तान में और कहीं नहीं है। तो कराची में कोई शोरूम? तो कराची में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे। इंशाल्लाह। बट अभी तक जो भी दमास हैं दूसरी किसी भी शहरों में, वो फेक है। अच्छा, ये प्लीज नोट तो अगर किसी कराची के रेजिडेंट को ऑर्डर करना हो आपकी ज्वेलरी, तो वो किस तरह करे? आपके हम फेसबुक लोग कराची में ऑनलाइन ज्वेलरी कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए दमाद से, आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, या जैसे भी हमारी एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी ज्वेलरी चाहिए,
आप दमास पे फ़ोन कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप SMS कर सकते हैं, और कराची में हम ऑनलाइन आपको भेज देंगे। और वो सेफली शिपमेंट हो जाए, मतलब Safely ज्वेलरी इतनी shipment, महंगी हाँ होती ना। है कि वो ये कराची और के पैसे क्या होता है, ऑन कैश होते हैं ना जब पहुंचे, या फिर क्रेडिट कार्ड से? आप एडवांस हमें उसमें करते हैं, अच्छा। अपने ऑनलाइन करते हैं, हाँ। एंड उसके बाद fine. कराची में जब आप अपनी ज्वेलरी उठाएंगे बाकी का पे करके आप उठाएंगे। ओके एक स्पॉट वरना एग्जीबिशन अब हो रही है 5 दिन की। हाँ। इट्स अ ग्रेट चांस It's a great chance. फॉर पीपल टू आइए मैं आपको और ज्वेलरी दिखाती हूँ। अल्लाह, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है देख के जब इतनी खूबसूरत ज्वेलरी नज़र आ रही हो, तो ये एक्साइटमेंट मैं आपको भी देना चाहती हूँ। आइए वेलकम करते हैं हमारी मॉडल्स को दमास की और खूबसूरत ज्वेलरी के साथ। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा।
बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने। कराची में जो लोग क्रेव कर रहे हैं कि भाई लाहौर में है दमास की 2 ब्रांचेस, तो कराची वाले क्या करें? कराची वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोग कल यानी 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक, मंडे तक सुबह 11 से रात 10 बजे तक पीसी होटल जाके एग्जीबिशन एंजॉय कर सकते हैं, अपनी मनपसंद ज्वेलरी वहाँ देखकर ख़रीद सकते हैं। डायमंड ज्वेलरी पे आपको मिलेगा 35% ऑफ एंड गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पर अप टू 100% ऑफ। जी, तो ये जो डायमंड ज्वेलरी है खूबसूरत, आप देख रहे हैं हर साइजेस के यहाँ सेट्स मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम बड़े सेट से शुरू करें? क्या बड़े सेट से है ना, हम बड़े सेट से शुरू करते हैं यहाँ से। इन सब में जितना भी सबसे बड़ा सेट वो ये है जी, ना? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जी, ये जो है हमारी ब्राइड जो है उसका सेट है और बड़ा मॉडर्न ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। बिल्कुल, और उसमें ये इस तरह नहीं है कि वो मतलब कि कोई पुराने फैशन का हो या कुछ। हाँ। इसमें एक नई लुक भी डाली है और इसमें हमारी अपनी ट्रेडिशनल लुक भी है। और इसमें ये है कि जो भी लड़कियां बड़ा सेट पहनना पसंद करती हैं जी, तो फिर ये उनके लिए है ये सेट। और रिंग्स भी है ना, 7 रिंग्स भी नजर आ रहे हैं। चीज़ें देखें कि वो हाँ। अपना ब्रेसलेट दिखाइए। हाँ, कि ये जितनी चीज़ें भी आप बड़ी पहनना चाहें उसके साथ फिर आप मैच करके बड़ी पहन सकते हैं। बिल्कुल। आ जाते हैं हम इस सेट पे। भी बहुत एक खूबसूरत सेट है जो अगर क्लोज में जाएंगे हमारे कैमरामैन, हाथ का और गले का भी ये आप देख सकते हैं कि इसको क्या कोई ख़ास नाम होते हैं सेट के? कैसे लोग लाइक जैसे वो हम उसको बिग ब्राइडल सेट कहते हैं, इसको हम मीडियम कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये देखें ना कि एक पीस है। हाँ। आप देखेंगे कि जो दमास की ज्वेलरी है वो पीसेस हैं, नॉट कि Exactly. कॉमन और किस तरह हाँ, आपको हर तरह नजर नहीं आते, हर तरफ नजर नहीं बिल्कुल आते। हर तरफ नजर नहीं आते। और ये यही ब्रांड की खासियत है कि ब्रांड अपने आप को इसी तरह से अप रखते हैं कि वो दूसरे लोगों से अप रहें। हाँ। और आपको स्टाइल जाए। इनको मैं भेज दूँ? जी हाँ, डायरेक्टर साहिबा। जी जी जी। तो Okay, हाँ। अब आगे आ गया ये हमारा कि ये आप लाइट सा पहनना चाहती हैं। आगे हैं बेटा। देखिए हाँ। जैसे जैसे लाइक हम आते जा रहे हैं, जी। बजट भी थोड़ा कम होता हाँ, जाएगा बजट ना, भी कम होता उसके जाएगा। हिसाब से। इनका ब्रेसलेट दिखाइए कि लाइट सा स्लीक सा ब्रेसलेट है और इनका जो पेंडेंट सेट इन्होंने पहना है, इसके साथ ये छोटे स्टड्स भी पहन सकती हैं। अच्छा। तो ये पेंडेंट सेट जो है ये अब आप जैसे पहनना चाहें, डायमंड भी आप पहनना चाहें और इसकी ज़रा वॉल्यूम भी हाँ। हो तो आप ये पहन सकती हैं। बिल्कुल। और कभी जैसे और ये एक ये वलीमे के लिए भी हो सकता है, एंगेजमेंट हाँ, के लिए भी, बिल्कुल। गिफ्ट के लिए भी हो सकता है। और अगर जैसे इनको थोड़ा हल्के उसमें जाना है तो आप जैसे कह रही हैं स्टार्ट्स भी बिल्कुल पहन। स्टार्ट भी पहन हाँ, सकती हैं आप। ठीक है, ओके। यहाँ हम देखेंगे ये यहाँ पे भी एक बहुत ही एलिगेंट, मैं कहूँगी बिल्कुल। इसे एलिगेंट सेट है। और बहुत सारी डॉक्टर्स हैं जैसे उनकी इंगेजमेंट होती है, उन्होंने कहा हमें तो भाई डायमंड ही चाहिए। बिल्कुल। और बहुत सारी लॉयर्स हैं या ऐसी वर्किंग लेडीज़ हैं, प्रोफेशनल खवातीन, उनको बहुत होता है ना तो हैवी लुक नहीं चाहिए होती, तो बिल्कुल, उनके लिए ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल अच्छे और रहेंगे। ये देखें कि बगैर उसके यानी कि हम शादी को ना डिस्कस करें अगर, तो ये हमारा जो डायमंड की खूबसूरत इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा सेट हो सकता है, जिसको कि हम किसी भी फंक्शन के ऊपर पहन सकते हैं। अच्छा, ये ब्रेसलेट भी इसी के साथ? जी हाँ, जी, बिल्कुल ब्रेसलेट से। मतलब किसी के पूरा साथ भी आप सेट इसको है, कर हाँ। लें। नहीं, आप इसको अलहदा भी इस तरह के बहुत आपने सारे अच्छा मिलते वो हैं। किया है, मर्ज मतलब जी। मिक्स अच्छा किया है हाँ कि ये जी। भी स्क्वायर हैं तो वो जी, भी ये भी स्क्वायर स्क्वायर है। और आजकल ये स्क्वायर इनविजिबल का बहुत फैशन है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, हम दूसरे उसके सेट की तरफ जी, आते हैं। बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये देखें, ये भी एक लाइट सा सेट है। ज़रा क्लोज में दिखाएंगे तो ज़रा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। क्लोज आ चुका है जी। ये भी सेट जो है हम इसको शादी से ना भी रिलेट करें, हाँ। लेकिन ये है कि ये रिसेप्शन पे या किसी भी पार्टी वेयर पार्टी भी हो पे सकता है, हाँ। आप इसको पहन सकते हैं। और
इवन आप वलीमे के ऊपर, निकाह के ऊपर, मंगनी के ऊपर इसको पहन सकते हैं। हाँ। जिसका जो बजट है और जिसको जो लाइट पहनना चाहता है, हाँ। तो उसमें ये करते हैं। इसमें इनका भी ब्रेसलेट देख लें, उसी हिसाब से चीज़ें उनके साथ रिलेट करके हम आपको दिखा रहे हैं कि आप इसको कम बजट में आप उसको कैसे बाय कर सकते हैं, यू नो। ठीक है। जी ठीक आप है। चाहिए। अब वो बहुत सारे लोग हैं जिनको खाली डायमंड नहीं चाहिए, उसके अंदर कोई कलर चाहिए। लाइक ये आपके नाम की तरह रूबी है। ये देखिए कि ये रूबी वाला सेट है, इसी तरह इसमें एमरल्ड भी हो सकता है, इसी तरह इसमें सैफायर भी हो सकता है, जो कि जैसी आपकी वो है Choice, हाँ। इनके अंदर हम स्टोन बदल भी सकते हैं। इनके अंदर ये चॉइस अभी हो सकती है कि हम स्टोन अपना कोई भी कलर का बदल लें। और ये भी सेट जो है ब्राइडल भी हो सकता है, पार्टी वेयर भी हो सकता है, एंड वलीमा लुक एंड यू नो जो भी आप करें इनको पहन सकते हैं आप। डायमंड इज फॉर एवर। ब्रेक का टाइम हो गया, आप जाओ और मैं जल्दी से आपको ये 2 सेट और रह गए हैं, हाँ। वो दिखा देती हूँ। ये भी देखिए, साथ पर्ल इन्होंने ऐड इन किया हुआ है, ब्रेसलेट और अंगूठियाँ भी फोकस करके आप दिखा दें ताकि फिर ये भी एक साइड सेट हाँ। है, लेकिन ऑब्वियसली कि जैसे आपको मैंने बताया है कि ये हर फंक्शन में हर वक्त आप पहन सकते हैं। बिल्कुल इनको, बिल्कुल। ठीक है। और ये फिर हाँ एक जी, थोड़ा आपके और लिए। फैला हुआ है, थोड़ा बड़ा सेट आ गया ऑब्वियसली, फिर बिल्कुल। ये उस हिसाब से ही बना हुआ है। इसके कट को कुछ कहते हैं, कोई खास चीज़ होती है इसका नाम? जी, इसमें आप ज़रा दिखाइएगा कि ये जो स्क्वायर पीसेस हैं, इट्स एमरल्ड कट डायमंड। अच्छा अच्छा अच्छा। एमरल्ड कट डायमंड आजकल ये बहुत फैशन में है, और इसी से रिलेटेड आपको पहले भी दिखाई गई है चीज़ें, हाँ। कि वो इसमें ये बहुत सारे लगे हुए हैं। ठीक है। इसमें ये है कि आपका लुक जो है वो चेंज हो रहा है। आप इनका इयरिंग दिखाइए ज़रा। अच्छा मुझे बताएं रूबी, आप जो नेक्स्ट ब्रेक के बाद आएंगे, हम अब कौन सी ज्वेलरी दिखा रहे हैं? मैं ज़रा लोगों को एक्साइट करूँ ना। अब हम ग्रैंड फिनाले दिखा रहे हैं, जिसमें कि बड़ी जो हमारी महारानी टाइप ब्राइड्स हैं, हम उनको दिखा रहे हैं आपको। ब्राइडल ज्वेलरी। बिल्कुल ब्राइडल ज्वेलरी। हाँ। और अभी आपकी शो स्टॉपर आएंगी आयशा, जो कि सबसे खूबसूरत बड़ा सेट पहन के आएंगी। ओए होए ओए होए। तो अभी हम उनका और वेट अमर भी करते हैं। आएंगी, आयशा भी बिल्कुल। आएंगी, उन दोनों और- को आप देखेंगे, और सारी मॉडल्स ब्राइडल जोड़ों में है ना। हाँ जी। और उसके बाद ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ब्राइड जब आएंगी तो ये आपको पता चलेगा कि इसमें आप लाइट भी चूज कर सकते हैं, और हाँ। इसमें आप हैवी भी चूज ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जी। तो एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान खूबसूरत दमास ज्वेलरी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब आप देख सकते हैं खूबसूरत दमास की ब्राइडल ज्वेलरी, और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो कल कराची में एग्जीबिशन है पीसी होटल में, कल से 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, सुबह 11 से रात 10 बजे तक पीसी होटल कराची में 35% ऑफ डायमंड ज्वेलरी पर, एंड 100% अप टू 100% ऑफ गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पर। आइए आयशा उमर को एक खूबसूरत अटायर में वेलकम करते हैं। सबसे पहले आयशा, तुमसे शुरू करते हैं वॉक। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ। ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ, ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਨਾਈ। ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ, ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ, ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ, ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣ ਆਇਆ। आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन क्या ज्वेलरी है भाई, ओफ हसीन, वेरी क्लासी। हम लोग स्पीचलेस हैं। हाँ बहुत अच्छा We लगा, can't say anything। हमारी जुबान बंद हो गई है बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। और इसके ऊपर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि आयशा खुद बोलेंगी कि वो खुद को कैसा फील थैंक कर यू। रही शुड आई गेट अ पिक्चर इन दिस? हाँ बिल्कुल, पिक्चर भी एक होगी। पिक्चर भी ले लेते हैं। आजा। हाँ अच्छा, पिक्चर ओके, हो गई पिक्चर? ओह ग्रेट, आई लव इट। है ना, कितना खूबसूरत है। ये वलीमे के लिए है ना ये सेट?
जी, वलीमे के लिए या आपकी बड़ी रिसेप्शन होगी उसके बड़ी लिए रिसेप्शन के या जो भी या अगर आप आपका- व्हाइट पहन रहे हैं अपनी शादी पे, यू कैन वेयर दिस, आई वुड हाँ। वेयर दिस या कई लड़कियां फर्स्ट डे पे भी डायमंड पहनना पसंद करती हैं। बिल्कुल। हाँ। वैसे फर्स्ट डे पे क्या पहनना चाहिए रिसेप्शन पे? फर्स्ट डे पे अभी हम आपको इसी वॉक पे यही दिखाएंगे कि गोल्ड एंड पोल्की डायमंड्स, पोल्की डायमंड्स ओके वो हमारी वॉक में आप देखेंगे। अच्छा, आपके पास हैं पोल्की जी। डायमंड्स? अच्छा, उससे क्या कोई उसका वो भी सिंबलिज्म है कि आप कौन सा स्टोन या कौन सा मेटल पहन रहे हैं तो उससे क्या आपको फीलिंग होगी उस दिन या क्या इफेक्ट होगा उसका, ये भी होता है? अगर मैं सच बोलूं बिकॉज मैं बहुत रिलीजियस हूँ और मैंने बहुत इल्म हासिल किया है, बिल्कुल। तो मैं सच बोलूंगी ताकि लोग भी सुने बिल्कुल। और मतलब कोई माइंड ना करे इस बात को। अल्लाह ताला ने कहा है कि कोई भी चीज़ आपकी तकदीर नहीं बदल सकता। आपको जो आपको मैंने देना है वो मैंने देना है। कोई भी चीज़ रिलेट नहीं करती आपके ऊपर रहमत डालने में कि आपको पैसा मिल रहा है, आपको औलाद मिल रही है, आपको कामयाबी मिल रही है। कोई चीज़ मेरे अलावा बिल्कुल। आपको नहीं दे सकती। और आप अगर किसी स्टोन का ये कहेंगे कि ये स्टोन मेरी किस्मत बदलता है या मुझे कामयाबी मिलती है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग और ये शिर्क के जुमरे में भी आ जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये स्टोन मुझे सूट नहीं करता, देखो इसलिए ये हुआ। अच्छा, वो लोग मुझे भी- लगता है कि मे बी दे नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि किस्मत बदलेगी, हाँ। लेकिन सर्टन जो मेटल्स होते हैं उससे आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट होता है कि वो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो वाइब है, इज दैट ट्रू कि वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, आपको सुकून मिल सकता है या कुछ scientific क्योंकि reason देखिए ये भी मेटल भी एक वो है, धात जिसे कहते एक हैं। सब्सटेंस है। हाँ, लेकिन ये है कि आयशा इसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं अच्छा, है। इसको हम डिस्कस करते हैं, हम हाँ, ज्वेलरी ना बाद दिखा में। दे, टाइम हाँ, सही क्यों बात। रन कर रहा है। Yes. ये तो एक कंटेंट पूरा एक प्रोग्राम का है। आइए मैं आपको दमास के ब्राइडल सेट्स दिखा रही हूँ, खूबसूरत ज्वेलरी आप देख सकेंगे। आ जाएं जी। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने
बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया। मैं समझा टल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। तो अब आप देखेंगे एक और ब्राइडल अटायर। अमर अमर जब दुल्हन बनेगी तो ये कुछ ऐसी लगेगी। आई डोंट नो इसकी मर्जी की क्या होगा वो तैयारी, लेकिन ये जो है रूबी की मर्जी की तैयारी है, रूबी जी की मर्जी की तैयारी। शो स्टॉपर अमर, वेलकम करते हैं अमर को। नाल है कड़ियां तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया आजा लाड़िए सेरिया वाला ब्याह बन आया। ये सारी ज्वेलरी आप लोग खरीद सकते हैं सिर्फ देख के। कोई नहीं कि हम लाहौर कैसे जाएं। कराची वालों आपके लिए एग्जीबिशन है दमास की कल पीसी होटल में 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मंडे तक सुबह 11 से रात 10 बजे तक आप जाकर 35% ऑफ डायमंड ज्वेलरी पर ले सकते हैं। एंड
गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पर अप टू 100% ऑफ आपको मिल सकता है। एक छोटा सा वक्फे के बाद हम इस खूबसूरत ज्वेलरी को डिस्कस करेंगे एंड वो कहते हैं ना कि ख़ास तौर पे आयशा और अमर से बात करेंगे कि इनको कैसा लग रहा है ज्वेलरी पहन के। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आप देख रहे हैं आज दमास की खूबसूरत ज्वेलरी। और अगर कराची वाले क्रेव कर रहे हैं कि ये हम लाहौर जाके कैसे खरीदें, क्योंकि लाहौर में दमास की सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं और इंशाल्लाह मुल्क भर में भी खुलना शुरू होंगी, लेकिन कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे पीसी होटल में एग्जिबिशन लगाई जा रही है। कल से 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक सुबह 11 से रात 10 बजे तक आप जा सकते हैं और अपनी मनपसंद ज्वेलरी खुद देखकर खरीद भी सकते हैं। 35% ऑफ है डायमंड ज्वेलरी पर एंड 100% ऑफ गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पर। जी आप ओवर टू यू, एक्सप्लेन योर पहले ज्वेलरी। तो आप ये देखें ना कि माशाल्लाह ये 2 जो हैं डायमंड्स दो डायमंड पाकिस्तान के कोहिनूर डायमंड्स। अच्छा, अगर आप इसको कहेंगे इस ज्वेलरी को क्या कहेंगे? इस ज्वेलरी को इन्होंने ये पहनी है अमर। पोल की डायमंड ज्वेलरी ये है। पोल की डायमंड पोल ज्वेलरी की, ये है। रॉ डायमंड होते हैं, पोल की अच्छा। डायमंड। और आजकल बहुत सारी लड़कियां अमर की ज्वेलरी की जी बात। इससे आजकल बहुत सारी It is लड़कियां actually. Not that much. अच्छा, अब लाइक ये आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि यू कैन यूज दिस फॉर योर शादी, बिग डे एंड ये वाली वलीमे के लिए। बिल्कुल है ना? हमने आपको अभी 2 लुक्स दिखाई हैं। तो ये जो इसकी कि ज्वेलरी को क्या कहते हैं? आयशा की ज्वेलरी जो आयशा ने पहनी हुई है, ये डायमंड ज्वेलरी है। डायमंड ज्वेलरी, पॉलिश डायमंड, पॉलिश। और ये वाइट गोल्ड के साथ होती है लाइक। इसमें येलो भी कर सकते हैं। आपने पहले चोकर देखा था ना जिसमें थोड़े येलो येलो फूल भी थे। I prefer तो उसको white 2 on टोन white. भी कर सकते हैं। हाँ, 2 टोन आजकल रोज गोल्ड का बड़ा फैशन है। अच्छा, 2 तो टोन भी ये हो देखिए सकती मेरी है। अंगूठी, आप जरा जरा क्लोज दिखाएं। बना लें भाई। ये देखिए ये 2 टोन कितना अच्छा लगता है डायमंड बहुत में। खूबसूरत ये भी लेटेस्ट फैशन है। अच्छा, थोड़ा सा उसमें वो एक पेस्टल टच। बिल्कुल हाँ, pastel हाँ, touch हाँ, आ जाता है। आज हम फिर ये दिखा रहे हैं कि आपकी हैवी ब्राइड्स हमारी जो है वो किस तरह लगती हैं। अमर खान उसको दिखा रही हैं आज माशाल्लाह। मुझे लगता है मुझे यहाँ से फौरन जाके अपनी शादी करा लेना चाहिए। ये एक बहुत जबरदस्त मौका है कि मैं इतनी सजी धजी हूँ। और मैं इस तरह नहीं, मैं ब्लैक तो नहीं तुम्हारी We शादी should run away bride मैं बन के वलीमे पे तुम्हारे ना पहन जॉगर्स पहनते हैं इन अटायर्स के नीचे और दौड़ के शादी बस करा देते हैं। I can't get married in black. हाँ यार हाँ, तो ये मैं तुम्हारे वलीमे पे पहन लूंगी। डन 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 डन। वो इसलिए भाग नहीं सकती क्योंकि उन्होंने काला पहना हुआ है, तो हमारा फायदा हो गया। अब आपको सारी और भी तो ज्वेलरी दिखाए ना, हमारे पास एक से जी, एक सेट बिल्कुल। है। हाँ जी, हम लोग यहाँ से शुरू करें, वहाँ यहाँ से से स्टार्ट करते हैं। अच्छा चले वहाँ से ये शुरू। हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अमर ने भी पोल की डायमंड पहना हुआ है और इन्होंने भी पोल की डायमंड पहना हुआ है। ओके। तो इस तरह से पोल की डायमंड के ये बड़े सेट हैं, लेकिन हमारे पास पोल की डायमंड के छोटे सेट्स भी हैं। अच्छा। हमारे पास लेडीज़ के लिए उसमें मालाएं भी हैं और बहुत वैरायटी है उसमें। अच्छा। और आजकल इसका बहुत ट्रेंड है और लोग पहनना पसंद करते हैं। और इसकी रीसेल वैल्यू दमास के ऊपर आपको ये मिलती है कि इसको आप अगर एक्सचेंज करने जाते हैं तो आपको 80% इसका मिल जाए। अच्छा, जो आपने जिन पैसे में खरीदा जी है। बिल्कुल। ओके। और ये है कि कैश भी आपका 80% में हो जाता है और आप सेफ हैं। और अगर कुछ दिनों बाद जाते हैं अपग्रेड भी करा सकते हैं, जैसे आपने कहा कि जी, छोटे सेट बिल्कुल। आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके उसी में अपग्रेड भी करा एक्सचेंज सकते कर सकते हैं अपनी उसमें उसी में। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बाद जी में पूछूं जी या जी अभी पूछ लें। आपने एक सेट खरीद लिया, इन्वेस्ट कर दिया। जी। अगर आप इसको 10 इयर्स बाद या 15 इयर्स बाद सेल करने जाएंगे तो उसकी कितनी डिवैल्यू होगा या वो ज़्यादा होगी? गोल्ड की डायमंड और गोल्ड और डायमंड सबका बताएं ना। नहीं, गोल्ड का ये है कि ये जो बढ़ता है। करंट रेट होगा उसके उसके ऊपर according। आपको जो नेट वेट है उसका Right। विदाउट स्टोन्स हाँ। जो नेट वेट लिखा होगा आपके वो उसके ऊपर, उसके ऊपर आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि स्टोन की वजन उसके अंदर नहीं हम डालते। और स्टोन और जो स्टोन है उनकी आपने अलग कीमत दी होगी, लेकिन आपके गोल्ड के वेट में नहीं हो जाएंगे। वो जैसे नहीं इन्होंने बड़ा सेट पहना हुआ है हाँ। ग्रीन वाला, या इन्होंने बड़ा जिसमें स्टोन्स लगे हुए हैं कोई, तो स्टोन उसके अंदर वजन में नहीं होंगे। ठीक और है। दूसरी बात ये है कि ये आपका बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही एंड आपका डायमंड भी बढ़ता जाएगा और आपका पोल की डायमंड भी, क्योंकि पोल की डायमंड तो ये है कि और आपकी ये जो ज्वेलरी
जो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि दमास की एक ये है कि दमास को आपको ये फायदा होता है कि ये दोबारा क्रिएट नहीं होगा, किसी और के लिए नहीं होगा, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। जी, जैसे Unique ये है हर unique। डिजाइन। और उसमें ये है कि लोग फिर अपनी कलेक्शन करते हैं और ज्वेलरी से, यकीन करें, आपकी ज्वेलरी से मोहब्बत हो जाती है। हाँ। जैसे मेरे पास 25-30 साल पहले की ज्वेलरी भी है, हाँ। जो मैं अभी पहनती हूँ तो लोग कहते हैं हमें ये पीस चाहिए, हाँ। लेकिन मैं कहती हूँ अब ये तो क्रिएट नहीं हो सकता। और सम टाइम लोग आके हमें कहते हैं कि इसका हमें दूसरा सेट चाहिए, हाँ। तो हम कहते हैं सॉरी ये क्रिएट नहीं अच्छा, आप कस्टमाइज बनाती हैं? लाइक अगर आपको कुछ कोई तस्वीर दिखाया हाँ, कुछ, वो हम वो कर देते बना हैं, लेते वो हम कर देते हैं हाँ। ऑर्डर। लेकिन इसमें ये है कि आपकी रीसेल वैल्यू में दमास के ऊपर आप बहुत सेफ हैं। और दूसरी ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी अभी ही एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपको कोई कहता है कि जी नेट वेट के ऊपर अब सेल लगी हुई है, नेट वेट के ऊपर आपको ज्वेलरी मिलेगी या कुछ मिलेगा, तो आप एक चीज़ सोचें कि अगर आप कपड़ा भी सिलाते हैं तो आप दर्जी को सिलाई देते हैं और मतलब कि वो मुफ्त नहीं आपको सी के देता। बिल्कुल। तो जब आप उस कपड़े को मतलब नहीं पहन सकती बगैर उसके, तो कैसे कोई कह सकता है कि जी हम लोग नेट वेट के ऊपर आपको देंगे? उसमें यह है कि आप चीट हो सकते हैं। उसमें यह है कि लोग आपको सोना अंदर से बहुत घटिया वाला दे देंगे और आप चीट हो जाए। सही बात है। ठीक है। और दूसरा ये है कि डायमंड में बहुत ज़्यादा अभी आप लोगों को कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब एक लैब मेड डायमंड आ गया है, जो कि बहुत सारे लोग लैब मेड डायमंड यूज़ कर रहे हैं। डायमंड जो होता है वो ज़मीन की तह से निकलता है, ये भी आपको पता ही है। लैब मेड डायमंड इज़ फेक डायमंड। अच्छा, तो बहुत सारे लोग उसको भी यूज़ कर रहे हैं, या बहुत सारी दुनिया में पूरी में। लाइक आप सर्टिफिकेट्स देती होंगी ना, लाइक डायमंड कौन सी हाँ, क्वालिटी लेकिन जब आपके पास दमास का होता है तो फिर दमास तो फिर आप सारी दुनिया में सेफ हो जाते हैं ना। ओके। तो फिर ये है कि आप को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा अपनी ज्वेलरी सिलेक्ट करने के बारे में, कि आप ऐसी ऑथेंटिक जगह से ज्वेलरी लें कि जिसमें आपको धोखेबाजी नहीं है। तो आई थिंक अक्सर हम कपड़ों में भी जब किसी बड़े रिनाउंड स्टोर या ब्रांड के पास जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रांड लॉयल्टी हमारी इसी वजह से होती है कि हम बहुत सिक्योर फील करते हैं कि द क्वालिटी इज गोइंग टू बी गुड, खराब नहीं होगा आर गोइंग टू बी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। क्लासिक होगा। अभी देखिए कि ब्रांड दामास जो है ये पाकिस्तान में आपको पता ट्रेंड सेटर बना। Yes. इसने ज्वेलरी बताई आपको कि बिल्कुल। यंगस्टर्स क्या पहन सकते हैं, क्या ज्वेलरी में बहुत वेरिएशन बताई आपको। वाइट गोल्ड का किसी को पता नहीं होता था और मतलब हम लोगों ने उसको दिखाया, सब कुछ किया और ट्रेंड सेटर मार्केटिंग की, ज़बरदस्त ज्वेलरी की बड़ी बिल्डिंग बनाई, जबकि पहले ज्वेलर्स छोटे छोटे ज्वेलरी में करते थे। बिल्कुल। आपकी कैंपेन्स जो हैं तो दमास इज नोन फॉर इट्स कैंपेन। हर जगह you know you see all these gorgeous billboards। लाहौर में ज्यादा होते हैं। हाँ, आप लोग कराची में नहीं देख पाते। पर इंशाल्लाह इस लगा शो के देते बाद हैं। और एग्जीबिशन के बाद भी लुकिंग फॉरवर्ड कि कराची में बहुत जल्द इसका एक स्टोर आए इंशाल्लाह, और वो उतना इंशाल्लाह। ही सक्सेसफुल भी हो। बिल्कुल। तो ये है कि दमास के ऊपर बस लोगों को ट्रस्ट मिलता है कि वो आके अपनी ज्वेलरी, बिल्कुल 14 साल का बच्चा हमारे पास आता है अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेने, और अकेला। और नहीं तो मैं पहले जब नई पाकिस्तान में आई नहीं, तो 14 साल का बच्चा अपने अब्बा से पैसे लाता है। नहीं, अपनी पॉकेट आप मनी ये भी तो देखिए। जमा करके ला। 5,000 वाला उन्होंने बताया नहीं था आपको नारा। आपको 1-2 साल में जमा कर लेगा। 15 साल का बच्चा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी लेने आता है। तो ये बात है कि दमास से आपको ट्रस्ट मिलता है कि आपको क्वालिटी मिलेगी। तो क्वालिटी के लिए आप कहते हैं कि हम दमास पे जाएं, और दमास पे एक लोगों को फेयर है कि पता नहीं कितना महंगा होगा। बस अब सब लोगों को बता देंगे। इतना ललचा दिया आपने आज खूबसूरत ज्वेलरी दिखा कि उनके पास जो कराची में रहते हैं लोग, उनके पास कल मौका है 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक सुबह 11 से रात 10 बजे तक आप जाकर अपनी मनपसंद ज्वेलरी खरीद सकते हैं, ऑर्डर भी प्लेस कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। एट पीसी होटल। एट पीसी होटल। एट पीसी होटल कराची। कराची। So 35% ऑफ आपको मिलेगा डायमंड ज्वेलरी पर डिस्काउंट एंड अप टू 100% ऑफ गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग पर। हाँ 100% मेकिंग ऑफ। अच्छा, और साथ ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े गिफ्ट्स भी आपको मौका मिल सकता है। लकी ड्रॉ भी होगा। जी, लकी ड्रॉ होता है हर साल की तरह। हाँ। 5 गिफ्ट निकलेंगे। ओके। तो उसमें ये है कि वो विन कर सकते हैं। हाँ। और उनकी जो परचेजिंग होगी उसके हाँ। ऊपर उनको मिल जाएंगे, बहुत सारे भी मिल सकते हैं। ये मैं वलीमा लुक की आपको बताना चाहती हूँ। टाइम खत्म। वलीमा लोग हमने बहुत गप्पे मारे, लोगों ने प्रॉपर, हमने हमारे कैमरामैन
हमने प्रॉपर प्लानिंग कर ली। आप बातें भी कर रही थी, आपकी ज्वेलरी आ रही थी उसमें। आज हर इवेंट की लुक हो गई, I like बर्थडे, that वलीमा, blue. बारात, मेहंदी, आज हमने सारी कलेक्शंस लोगों को दिखा दी। तो जो आपको पसंद है वो आप जाके कल ऑर्डर प्लेस करें, खरीदें। ये हमारा आज का शो था। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतनी चकाचौंध हमने आपको दिखा दी, आंखें चुंधिया गई हैं। जरा कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग।